कल की शानदार तेजी के बाद गोल्ड में आज जरूर सुस्ती दिख रही है, लेकिन चांदी की रफ्तार बरकरार है। पिछले 2 सत्र में हम देख रहे हैं कि चांदी 5,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। 3 दिनों में एक तेज गिरावट हमने देखा, उसके बाद वापस से रिकवरी चांदी में दिख रही है। गोल्ड और सिल्वर का जो पूरा सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फेड मिनट से साफ संकेत दिख रहा है कि वापस से जो फेड अधिकारी है वो हॉकिश साउंड कर रहे हैं, यानी ब्याज दरों में जो कटौती की संभावनाएं हैं दिसंबर में, वो अब घटकर 30% पे आ गई है। यानी ब्याज दर में कटौती की अब संभावनाएं बिल्कुल कम होती नगण्य होती दिख रही है। तो ये एक चिंता है गोल्ड के मार्केट को लेकर, इसलिए गोल्ड यहाँ पर दबाव में दिख रहा है। लेकिन चांदी के जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रांग है। एक तो चाइना ने नेशनल प्लान में उसे शामिल कर लिया है, और यानी उनको लगता है कि सिल्वर जैसे मेटल्स जिनके पास रहेंगे उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी को लेकर हो, साथ ही डिफेंस सेक्टर को लेकर हो, वहाँ उनकी लीडरशिप और मजबूती दिख सकती है। वो चाइना की मंशा है। यूएस की बात करें तो यूएस ने क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में पहले ही शामिल कर लिया है, और नए संभावित टैरिफ से भी चांदी को सपोर्ट मिला है। तो चांदी के जो फंडामेंटल्स है काफी मजबूत है। लेकिन गोल्ड अब पूरी तरह से फेड अधिकारियों के बयान पर नजर डाले हुए फेड मिनट से तो निगेटिव संकेत मिल रहे हैं। लेकिन आज सितंबर महीने के नॉन फार्म पेरोल के नंबर भी जारी होंगे यूएस में। वहां से क्या संकेत मिलते हैं, वहां से बहुत ज्यादा हालांकि निगेटिव संकेत नहीं मिलेंगे। अक्टूबर के जॉब रिपोर्ट नहीं जारी किए जाएंगे, इस बात की पुष्टि वहां के लेबर ब्यूरो डिपार्टमेंट ने कर दी है। लेकिन अब नवंबर के जो जॉब रिपोर्ट आएंगे उसमें कहा जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर दोनों के आंकड़े वहां पर दिखेंगे, वो ज्यादा क्लैरिटी यहां पर देगा। तो देखते हैं किस तरह के नंबर आते हैं। लेकिन उससे पहले गोल्ड सुस्त है, लेकिन चांदी में जबरदस्त रफ्तार। हम कह भी रहे थे कि लगातार यहाँ पर फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत है। आज हमने एक्सपर्ट से जानना भी चाहा कि चांदी कैसे लग रही, तो उनको लग रहा है कि चांदी मौजूदा लेवल पे ना खरीदे, भाव थोड़ा कम होने दे। 1,52,000 का लेवल मिलता है, वहाँ पर एंट्री करे तो आपके लिए रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड बेहतर होगा। तो लेकिन ओवरऑल मोमेंटम है, जो रुख है वो तेजी का ही है चांदी को लेकर।